आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली में सियासत चरम पर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी लड़ाई थम नहीं रही। मधुशाला के बाद अब पाठशाला पर जबानी जंग हो रही है। बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के शिक्षा के दावे की जांच करने के लिए एक स्कूल पहुंचे, लेकिन वहां बवाल हो गया और फिर सुबह से शुरू हुआ घमासान देर शाम सीबीआई दफ्तर के बाहर एक नई शक्ल में नजर आया। आखिर क्यों दिल्ली में सड़क पर बहस हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज तो स्कूल बनवाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है। दूध का दूध, शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। शराब पर दिल्ली की सियासत में उबाल आया और फिर शिक्षा से होते हुए बहस सीबीआई तक पहुंच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए जाने वाले आरोप सड़क पर जुबानी नोक झोंक में बदल गए। आज तो स्कूल बनवाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है। दिल्ली के सियासी ड्रामे का नया वीडियो सामने आया ग्रेटर कैलाश से, जहां बीजेपी नेता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज स्कूलों के लिस्ट को लेकर एक दूसरे से भिड़ गए। आपका सम्मान मैं समझता हूँ कि इतना शिष्टाचार होना चाहिए। 500 स्कूल की लिस्ट लेने में आ गया 11 बजे। लिस्ट नहीं, एक एक स्कूल में आपने कहा चलेंगे। सौरभ भारद्वाज को चुनौती देने वाले बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ताबड़तोड़ 3 वीडियो जारी किए और उसके बदले में सौरभ भारद्वाज ने भी 2 वीडियो रिलीज कर दिए। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे। यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने? मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। नहीं, हमें निकले। बीजेपी नेता का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने 500 नए स्कूल बनाने का दावा किया, मगर इनके लिस्ट कभी सार्वजनिक नहीं की गई। और जो स्कूल दिखाए गए उनमें एक तो 1967 का बना हुआ बताया जा रहा है और दूसरा स्कूल पूरा नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि हम तो 500 स्कूल दिखाने वाले थे, मगर वो 2 स्कूल देखे बगैर ही भाग खड़े हुए। कह रहे बन रहा है, देखिए 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में मैं बोलूं अच्छा घबराहट हो रही है, झूठ फिर से आप पहले बोलो। अरे ये दूसरे स्कूल हम आए हैं तो ये इधर दिखाओ, इधर दिखा दो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। देखिए अभी 8.5 साल में बन रहा है, इधर दिखाओ। 15 लाख रुपए में 8.5 साल में ये सच्चाई है, 15 लाख रुपए में अभी बना नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इतना ही कहूँगा, दिखाओ बिल्डिंग, दिखाओ बिल्डिंग भी दिखा दो, बिल्डिंग भी दिखा दो की सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेके चलेंगे ना। अच्छा सूची डर लग रहा है, ठीक है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने साल 2015 में अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि दिल्ली में नए 500 स्कूल बनेंगे। बीजेपी का आरोप है कि नए स्कूल नहीं बने और केजरीवाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट जारी कर दी। बीजेपी से केजरीवाल का शिक्षा घोटाला बता रही है और इसी को लेकर बीजेपी के गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज में सड़क पर ठन गई। लिस्ट नहीं होगी, मैं समझ रहा हूँ, आपको लेके धांधलेबाजी हो गई। अब मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, ये स्कूल जो है नया बना है, आपकी सरकार ने बनाया। एक मिनट उधर देख के बनाया, इधर आइए, इधर आइए ना, एक मिनट सौरभ भाई बगल में आओ ना। क्या मुस्कुराते हुए बोलेंगे? ये नया स्कूल दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बनाया है, ये दावा है ना, मैंने नया स्कूल कहा था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की ये बहस एक आरटीआई के बाद जोर पकड़ गई। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार के तहत स्कूलों की संख्या 1047 है। इनमें फरवरी 2015 और मई 2022 के बीच 63 नए स्कूल दिल्ली में खुले हैं और 66% सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं जहां साइंस की पढ़ाई ही नहीं कराई जाती। हालांकि केजरीवाल के नेता कह रहे हैं कि बहुत स्कूल ऐसे हैं जिनके वॉशरूम से लेकर दीवार तक नई बनाई गई है। ऐसे स्कूलों को नए स्कूलों में नहीं गिना गया है। इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, इसके अंदर नए बच्चे नहीं है। नहीं नया स्कूल भी है। नहीं चलो नया स्कूल चलो। और भाई एक दूसरे में बोलने से क्या फायदा? मैं आपकी बात मैं आपसे एक बात एक मैंने कल कहा, नया से पूछा, मैं आपको लगेगा, मैं कह रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे। ये बोल रहा हूँ कि हर स्कूल के अंदर
नए ब्लॉक्स बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं, नए टॉयलेट्स बने हैं और कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। दूसरी बात, जितने नए स्कूल बन ये स्कूल नया है या नहीं, ये बात उसके अंदर 2 ब्लॉक्स नए हैं। दिल्ली में स्कूलों की बदलती दशा और दिशा को लेकर केजरीवाल मनीष सिसोदिया को हीरो बताते हैं। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को हिंदुस्तान में नया मॉडल बताकर पेश किया जाता है और इसके पीछे दलील दी जाती है उन आंकड़ों की जिनमें छात्रों की संख्या बढ़ने पर जोर दिया है। 500 स्कूल बनवाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली के मुताबिक साल 2017-18 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 14,81,000 नए एडमिशन हुए। साल 2018-19 में नए बच्चों के दाखिले लेने का आंकड़ा 14,98,000 पहुंच गया। साल 2019-20 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 15,19,000 नए एडमिशन होने की बात कही गई है। वहीं साल 2020-21 में सरकारी स्कूलों में नए दाखिलों का आंकड़ा 16,20,000 बताया गया। हालांकि इन आंकड़ों पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने सवाल उठाया कि अगर बच्चों की संख्या 14 लाख से 16.25 लाख ही पहुंच पाई तो फिर इन स्कूलों पर होने वाला खर्च 6,000 करोड़ से 11,000 करोड़ कैसे हो गया। बीजेपी इसी को आधार बनाकर दिल्ली में शिक्षा घोटाला होने का दावा कर रही है। जो कमरा बन सकता है 5 लाख में, वो इन्होंने बनाया 33 लाख में। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी चौंक जाएगा कि जिस शिक्षा की बात करते हैं उसका देखिए स्थिति क्या है। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इन लोगों ने नंबर ऑफ रूम्स बढ़ाने के लिए, उस लूट को बढ़ाने के लिए टॉयलेट को भी कमरों का नाम दे दिया। ये संयोग ही है कि जब गौरव भाटिया गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे थे, ठीक उसी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री एक नई योजना को लेकर सामने आए। दिल्ली सरकार ने वर्चुअल स्कूल की सुविधा शुरू की। इसके तहत जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं वो घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि बीजेपी को इन सब में यकीन नहीं। 0 और 1000 का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। तुम इलाका चुनो, स्कूल में मैं ले चलूंगा, मगर चलना है। देखिए, हम चाहते हैं कि इन झूठे लोगों को एक एक स्कूल में ले जाके इनकी वीडियो बनाई जाए, ताकि ये इस बात से मुकर ना जाएं कि अरविंद केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनाए। और अभी भी खुला चैलेंज है, जिस दिन इनको मन करे उस दिन आ जाए, इनको सारे स्कूलों को दिखाएंगे। अंदर से देखना पड़ेगा, मगर ये भागना नहीं होगा कि ये हो गया नहीं अब अगले में चलो, नहीं, अंदर ले जाएंगे, स्कूल भी दिखाएंगे, टॉयलेट भी दिखाएंगे। गजब की सियासत हो रही है दिल्ली में। जब से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई का एक्शन हुआ, तब से खूब हंगामा मचा है। बीजेपी दिल्ली के 7 सांसदों के साथ मोर्चा संभाल चुकी है, तो आम आदमी पार्टी भी अपनी चुनौती को चेतावनी बता रही है। विधानसभा के अंदर विधायक टूटने का डर सता रहा है और इस पर मोहर लगाने के लिए एक दिन में 3 से 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। आंकड़ों का पुलिंदा पेश किया जा रहा है। दिल्ली में स्कूल को चमकता हुआ बताकर बीजेपी के पेट में तकलीफ होने की दलील दी जा रही है। इतने पर भी बात नहीं रुकी तो सड़क पर माहौल बनाया जा रहा है। इस स्कूल के अंदर ए ब्लॉक और एफ ब्लॉक नया बनाया गया है। स्कूल नया नहीं है, जिसके अंदर नए बच्चे नहीं है। नहीं, ऐसा नया स्कूल भी है। नहीं, द्वारका चलो, नया स्कूल चलो। और भाई हर स्कूल एक के अंदर, एक दूसरे पे बोलने से क्या फायदा। मैं आपको बात मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, एक मैंने कल कहा, मैंने आपसे पूछा, मैं आपको बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ एक एक करके बोलेंगे। ये बोल रहा हूँ कि हर स्कूल के अंदर नए ब्लॉक्स बने हैं, नए क्लासरूम्स बने हैं, नए टॉयलेट्स बने हैं और कुछ स्कूल पूरी तरीके से नए बने हैं। दूसरी बात, जितने नए स्कूल बन ये स्कूल नया है या नहीं, ये बात के अंदर 2 ब्लॉक्स नए हैं। शराब और शिक्षा पर घिरी केजरीवाल की पलटन ऑपरेशन लोटस के सहारे एग्रेशन मोड में बीजेपी पर हमलावर हो गई है। अगर आप ये 277 प्लस 40 दिल्ली के एमएलएज का कैलकुलेशन करिए
तो देश भर में ऑपरेशन लोटस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया? विधायकों की खरीद फरोख्त करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम एक सीरियल किलर बन गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने एक नहीं कई राज्य सरकारों की हत्याएं की हैं, और मुझे अफसोस है कि दिल्ली में जब उनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, दिल्ली में जब विधायकों को खरीद फरोख्त करने, पार्टी तोड़ने की ऑपरेशन लोटस की प्रक्रिया फेल हो गई, तो कह रहे इसकी जांच कराओ। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसके विधायकों को खरीदने की प्लानिंग बनी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एक सीक्रेट कॉल के सहारे खुद को सच्चाई का सर्टिफिकेट दे दिया। शुरुआत में सब बयान बहादुर बने, मगर मामला जब सबूतों पर आया तो आम आदमी पार्टी सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। ऑपरेशन लोटस की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। 6,300 करोड़ कहां से आया? जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके लिए सीबीआई के दरवाजे खुले नहीं, इसलिए मिलने नहीं दिया गया। वहीं बीजेपी कॉल रिकॉर्डिंग को सामने लाने की बात कह रही है। सबूत नहीं होने पर फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। आज देश में जो पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, आज जब पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल के दाम गिर रहे हैं, तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। कि ये जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम हैं, उससे जो आने वाला पैसा है, उसको भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करके ऑपरेशन लोटस में खर्च कर रही है। अगर कॉल आया है तो उसको पता करना मुश्किल नहीं है। तो हमारी डिमांड है यथाशीघ्र जिनको जिनको कॉल आया है उन सभी लोगों के फोन जांच एजेंसी को लेना चाहिए। इस पे जांच बैठनी चाहिए और दूध का दूध, शराब का शराब हो ही जाना चाहिए। सियासी दावे और आरोपों के बीच एक हकीकत यह भी है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों की मौजूदगी कम हो रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 55 से 61% बच्चों की अटेंडेंस दर्ज हो रही है, बाकी स्कूल नहीं पहुंच रहे। नियमित रूप से स्कूल नहीं जाने वाले ऐसे छात्रों का आंकड़ा करीब 6 लाख है। उपराज्यपाल ने इस मामले की जांच कराने को कहा है, जबकि आम आदमी पार्टी एलजी पर खादी घोटाले में होने का आरोप लगाकर पद से हटने की मांग कर रही है। आप अगर कोई भी आरोप लगा देंगे तो ये लोकतंत्र है, ये कोई आपके अपना गली में आप वो गिल्ली डंडा नहीं खेल रहे हैं। अगर आपने आरोप लगाया है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो दिल्ली की जनता जानना चाहती है वो लोग कौन थे जिन्होंने आपको ऑफर किया। अगर आप केवल अरविंद केजरीवाल की स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे तो आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि आप वहाँ पर झूठ बोल रहे थे। विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से भाग क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? उनको अभी तक जिस भी मामले में ऐसा लगा है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्होंने कहा इंक्वायरी करो। तो इस मामले से इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? होने दीजिए सीबीआई की इंक्वायरी, होने दीजिए ईडी की इंक्वायरी। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उस इंक्वायरी के बाद निकल के आ जाएगा कि विनय सक्सेना जी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि विनय सक्सेना जी इस पूरे मुद्दे से भाग रहे हैं। विनय सक्सेना जी इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रहे हैं। दिल्ली की सियासत का ये चैप्टर यही खत्म नहीं होने वाला। आम आदमी पार्टी 6300 करोड़ के ऑपरेशन लोटस को मुद्दा बना रही है और जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां वहां इसे लेकर हमलावर है। हालांकि बीजेपी भी अब उसी अंदाज में पलटवार करना चाहती है। इसके लिए दिल्ली से लेकर केंद्र के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।